क्या नाम है? अरमान सिंह राजपूत। अरमान सिंह राजपूत। क्या मामला क्या है यहाँ पर? कहाँ घर कहाँ आपके? मेरा घर सर हाजीपुर बिहार पटना, वर्तमान पता चारा मंडी लोहाली रोड भिवानी हरियाणा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। अच्छा, सर भिवानी हरियाणा डिस्ट्रिक्ट का। वहाँ के रहने। जी, करते क्या हो आप? मैं भारतीय सेना में जॉब करता हूँ। कितने साल हो गए? 10 साल हो गए सर। 10 साल हो गए। जी, ये मामला क्या है कि हिमाचल में कैसे आना हुआ आपको? मैं पठानकोट में पोस्टेड था 2022 में सर। अच्छा। किसी कुड़ी से उसने नंबर मेरा लिया। उसने कॉल किया कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और मेरे से बोला मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने बोला मैं आपको जानता तक नहीं हूँ, मैं आपसे डायरेक्ट कैसे शादी कर लूँ। फिर उसके बाद उसकी माँ बात करी, भाई बात करी, सारे परिवार वाले बात किए। उसके बातों में मैं घूम फिर हो गया। उसके बाद एक दिन उसकी बड़े भाई और कुड़ी ने मेरे पठानकोट लेने आए, बोला कि आप मेरे घर पे आओ, एक रात घर पे रुकना। मैं बोला मैं आपके घर पे आके क्या करूँ? तो बोला नहीं। फिर उसकी माँ बात, पूरे परिवार वाले मुझ पर फ़ोन करके ये कर दिए। उसके बाद मेरे को पठानकोट में लेने के लिए आए। उसके बाद मैंने बोला कि मैं आपका घर नहीं देखा, मैं कैसे आऊँ? तो बोला ठीक है आप वहीं रहो, मैं आपको लेने आ रहा हूँ। वो आए, मुझे जयसूर से रिसीव करके घर ले गए। घर में ले जाने के बाद मुझे एक रात के लिए वहाँ रुकाया और उसके सारे फैमिली वाले मेरे साथ बात किए। बात करने के बाद फिर मैं सुबह वहाँ से निकल गया अपनी ड्यूटी के लिए। उसके बाद 11/5/2023 को मेरी सास ने सगाई कर दिया। यहाँ दोबारा आए वापिस आप? फिर दोबारा आए। एक बार पहले आए फिर दोबारा आए? हाँ दोबारा। तो उस दिन आपकी सगाई हो गई? हाँ उस दिन मेरी सगाई हो गई। अच्छा। क्या क्या तारीख थी? 11/5/2023। अच्छा, फिर? 11/5/2023 को सगाई हुई और मैंने सगाई से 2 दिन पहले मेरे को यहाँ बुला लिया। उसके बाद पूरे फैमिली वाले ज्वाला माता मंदिर गए, वहाँ से जल लेके आए। अच्छा। जल लेके आने के बाद उसके बाद रात में वहाँ रुके। कल होके मेरा सगाई वगैरह हुआ। सगाई में जो भी खर्चे वगैरह लगा वो सारे हमने दिया। लगभग कितना खर्चा आया? लगभग मेरे को उस दिन 2 लाख के आसपास में हमने उसको खर्चे पूरे किए। वो क्या क्या ऐसा 2 लाख में ऐसा क्या किया? जागरण वगैरह हुआ था। अच्छा जी, अच्छा। जागरण हुआ था, दाम हुआ था, लड़की का जितने भी खर्चे थे, कपड़े वगैरह, गहने से जेवर वगैरह हमने दिया। 1,84,000 का जेवर था। अच्छा जी। अच्छा अच्छा। फिर क्या मामला क्या हुआ उसके बाद? फिर उसके बाद बातचीत सही चलते रहा। उसके बाद मेरी सास ने मेरे से डिमांड कर दिया कि पहले मेरी बच्ची को नाम पे ये ले लो, 25 लाख का घर लोगे तो मैं आपको लड़की दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। फिर उस लड़की ने मेरे को बोला कि आप एक काम करो, मेरे साथ सगाई का ये कोर्ट मैरिज कर लो, नहीं तो मेरी माँ किसी अन्य व्यक्ति से शादी करने के लिए बोल रही है। तो पठानकोट में मैं उस पर पठानकोट में नहीं था, मैं अम्बाला में पोस्टेड था। तो कुरी ने आए और वहाँ कागज़ पूरे तैयार किए हुए थे। बोला कि आप यहाँ आ जाओ, कोर्ट में एक कागज़ पे सिग्नेचर करना है। मैंने बोला ठीक है। जब मैं आया तो कोर्ट मैरिज पे उस पर हमने सिग्नेचर कर दिया और बोला कि अब कोई दिक्कत नहीं है। मेरी माँ धमकी देती है कि उससे शादी नहीं करना जब तक 25 लाख का घर नहीं लगा, तो जिसका रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल में भी है। शादी कितनी तारीख को हुई थी? शादी हुआ था 5/6/2024 को। 5/6/2024 को, ठीक है। पठानकोट में मैरिज आपकी रिंग सेरेमनी और शादी के बीच में आपने बाहर भी कभी परिवार के साथ गए? जितने हाँ, पहले शिमला गया, पूरी फैमिली गया। उसके बाद हरिद्वार गया, चंडीगढ़ गया, उसके बाद दिल्ली गया। पूरी फैमिली साथ में पूरी थी? फैमिली। अच्छा। उसके बाद पटना गया, जिसमें मैं था, मेरे लड़की का भाई था, लड़की थी। वहाँ पूरे वहाँ BA का जितना एजुकेशन हमने वहाँ कराया। अच्छा, ग्रेजुएशन भी कराया उसको? ग्रेजुएशन मैंने भी कराया, कंप्यूटर कोर्स मैंने कराया। मोबाइल का जो भी खर्चा वगैरह था सारे हमने दिया। उसके बाद जो भी खर्चा रहता था सब मैंने ही दिया। यानी कि अब ये जो मामला गंभीर हो चुका है, ये अब क्या कहते हैं आप बताओ कि क्या कहते हैं आपकी सास की वो घर लेके दो? हाँ, बोलती ये कब की बात है? ये अभी सितंबर की बात है। 2024 सितंबर की बात है। बोलती है पहले घर ले पाले तो मैं लड़की भेजूंगा, नहीं तो नहीं भेजूंगा। लड़की लेने जाता हूँ तो मुझे कृष्ण सिंह, चमन सिंह और ये पूजा देवी, पहले उसने मुझे मारा और मार उड़ के वहाँ से भगाया। बोला यहाँ से चले जाओ। जिसमें मेरे ताऊ थे 70 साल के, उनको भी मारा, मुझे भी मारा। अच्छा, उनको भी मारा? 70 साल का, तो उनको भी मारा। उसके बाद बोला कि अगर दोबारा हिमाचल में आ गया तो तुझे जान मार के फेंक दूंगा, तुझे लाश भी नहीं मिलेगा, पहाड़ में डाल दूंगा।
ये किसने कहा था? कृष्ण सिंह, चमन सिंह और कृष्ण सिंह, चमन सिंह और पूजा देवी और मेरी साथ दर्शना देवी, इन्हीं लोगों ने मुझे कहा है। अच्छा। अगर दोबारा आया तो जान मार दूंगा, नहीं तो तुझे 376 का केस लगा कर तुझे मैं नौकरी खा दूंगा, ऐसे कर दूंगा। आपने शिकायत की पुलिस में? मैंने फ़ोन पे शिकायत किया एसआई को कि मैं आपकी चौकी आ रहा था तो मुझे रास्ते में घेर के मारा। तो एसआई धर्मपाल सिंह बोले कि तुझे मारा या नहीं मारा, मैंने तुझे देखने गया। उसके बाद फिर मैंने हरियाणा पुलिस में जाके कंप्लेन दिया। कंप्लेन लिखाने के बाद हमने हरियाणा पुलिस को लेके यहाँ आया। तो हमने हरियाणा पुलिस को लेकर आया तो हमने चौकी में भी गया गंगत, वहाँ से इनको घर पे आया, बयान में लिखा कि मैं यह लड़की पैसा दूंगा या लड़की दूंगा, अभी तो कुछ भी नहीं दिया। ना पैसा दिया ना लड़की दी। ना लड़की दिया, कुछ भी नहीं दिया। एक मामला अरमान जी एक और है, एक कागज लेके वो घूम रहे हैं 18,000 रुपए का कि राजीनामा हमारा हो गया है, वो क्या है मामला? वो नहीं, वो सिर्फ मुझे मोबाइल कर दिया है। तो अच्छा। राजीनामा नहीं, ना उस पर मुझे सिग्नेचर है ना कुछ है, वो सिर्फ मोबाइल का मुझे दिया है। जिसका मोबाइल का कीमत 24,000 था वो मुझे 18,000 दिया। अच्छा, मोबाइल के पैसे दिए हैं, बस। राजीनामा कोई नहीं हुआ? कोई राजीनामा नहीं है। वो तो आपके ताऊ जी या किसी के हस्ताक्षर हैं उसमें साइन किए हुए उन्होंने? जी, मेरा साइन नहीं है। आपके साइन नहीं है, वो आपकी बिना मर्जी के? हाँ, मैं वहाँ पर था ही नहीं। अब ये एक और नया मामला कि अभी हाल फिलहाल में आपने कहा कि चौकी में मुझे बुलाया गया था, लड़की वालों को भी बुलाया था वहाँ? लड़की वालों को बुलाया गया था। वहाँ क्या हुआ? वहाँ मैं गया था। क्यों बुलाया क्यों था? पहली बात तो मैंने पुलिस कंप्लेन एसपी ऑफिस कंप्लेन दिया था। अच्छा। वहाँ कंप्लेन दिया था, वहाँ के एडिशनल एसपी साहब ने यहाँ इंक्वायरी के लिए दिए। तो मुझे ऐसा ही धमकी देता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लड़की नहीं 376 करेगा तो मैं तुझे अरेस्ट कर लूँगा, ऐसे है ये है, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे ऐसा ही धमकी दे रहा था। तो फिर हमने कल होकर फिर एडिशनल एसपी साहब के पास गए, मैंने साहब वहाँ मुझे ऐसा ही नहीं सुन रहे। फिर एडिशनल एसपी साहब ने वहाँ कॉल किया, बोले इनको क्यों नहीं बात सुनना। मैंने फिर गया, फिर उस लड़की को उसके घर वाले को बुलाया। बुलाने के बाद मैं अपने कागज़ को दिखा ही रहा था, उस लड़की ने मुझे वहीं पे एसआई के सामने मुझे थप्पड़ मार दिया, 2 थप्पड़ मार दिया मुझे। और एसआई साहब कुछ नहीं किया। मैं बोला मैं एक भारतीय सेना का नागरिक हूँ, आपके सामने मुझे थप्पड़ मार दिया। एसआई ने कुछ भी नहीं किया? कुछ भी नहीं। क्या नाम है एसआई का? धर्मपाल। धर्मपाल। कौन सी चौकी है? गंगत? गंगा चौकी है। अच्छा। हाँ, धर्मपाल बोला मैं तुझे माना किया था ना, इस सब में मत पड़ो, थप्पड़ खा लिया ना। अच्छा, ऐसे बोला उसने जी कि तेरे को मना किया था कि इस मामले में मत पड़, और थप्पड़ खा लिया? अच्छा अच्छा। बोला तूने। तो फिर आपने उसकी शिकायत की ऊपर? हाँ, मैंने फिर उसके बाद वो वहाँ से पूरी निकल गई। फिर हमने रात में वहाँ से जब निकला तो अजय सिंह, चमन सिंह, मुझे रास्ते में, मैं अपनी वाइफ से जा रहा था ये करने के लिए अकेले में, तो मुझे रास्ते में उन दोनों ने मुझे मारा। बोला कि तू इधर क्यों आया, निकल जा। मारा, एक ने मुझे रड से मारा, सरिया से। फिर अपने मैं जान बचा के वहाँ से भागा। फिर कल होके मेरे को दर्द वगैरह पूरे यहाँ पे लाल वगैरह हो गया था। फिर हमने जाके नूरपुर सिविल हॉस्पिटल में जाके हमने इनको दिखाया, डॉक्टर से दिखाया। उसके बाद हमने ऑनलाइन शिकायत किया। अच्छा, किस किस का नाम है उसमें? अजय सिंह, उनका पिता का नाम करम सिंह, चमन सिंह, रतन सिंह। अच्छा, इन्होंने मारा था आपको? इन दोनों ने मुझे मारा है। अच्छा, उसमें शिकायत की आपने? और मुझे बोलता है यहाँ से चले जा, नहीं तो जान मार दूंगा तुझे, तुम अकेले आया हो, कोई कुछ नहीं करेगा, सारे गांव वाले मेरे साथ हैं। चाहते क्या हो आप? चाहते हैं साहब मुझे पैसा मिल जाए या मेरी पत्नी मिल जाए, दोनों में से एक मिल जाए। चलो, बहुत। और सुनीता देवी भी है, वो बीच में मेरे को उल्टा फुल्टा बोलती है, मेरी वाइफ के खिलाफ अलग अलग बोलती है कि बच्चे गिरा दिया, ये गिरा दिया। धर्मशाला भी गई थी। वो सुनीता देवी कोई नहीं लगती है, मेरा घर के बिगाड़ने वाला वही मेन सुनीता देवी है। वो मेरे सास ससुर को कोई नहीं लगता है। मेरे सास ससुर भी पढ़े लिखे हुए नहीं है। वो मुझे लगता है कि उस पैसे में ना सुनीता देवी मेरे पैसे खाई हुई है। जी, जो मेरे सास को घुमा उंगली पर नचा रही है, वो मेरे सास उसी पे नच रही है। तो सुनीता देवी ने भी कभी बदतमीजी की आपके साथ? सुनीता देवी मेरे को बोलती है कि तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो मैं तुझे, लड़की का पामर बहुत होता है, 376 में मैं तुझे फंसा दूंगा। और मुझे बोलती है कि मैं अपने कपड़े फाड़ कर तुझे फंसा दूंगा। अच्छा, ये सुनीता देवी बोलती है? सुनीता देवी जी बोल रही है। तो आपने उसकी शिकायत नहीं की? नहीं, मैंने नहीं की। चलो।